उन्होंने खुद कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में, ये एक प्रतीक है, एक छोटा सा तिनका है जो नोट मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग से जुड़े हुए लोगों को यहाँ ये मिला है। आपको बदनाम करने की साजिश है सर, आपको बदनाम करने की साजिश है सर। केंद्रीय एजेंसी मिसयूज कर रही है आपको बदनाम करने के लिए। क्या बिल्कुल, केंद्रीय एजेंसी आज दबाव डालना चाहती है। वो जानते हैं चुनाव हार रहे हैं, अब इनके पास यही हथकंडे बचे। मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई दबा नहीं सकता। नकुलनाथ जी की जीत को लेकर कितना आश्वस्त है उनको साल पहले तो सत्य विजय हमने सुना, कमलनाथ को भी वो कह रहे हैं मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई दबा नहीं सकता, ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतने लंबे सफर के बाद 40 साल बाद आज मैंने विधानसभा के चुनाव का नामांकन भरा है। मुझे उतना ही विश्वास है जो मुझे 40 साल। कमलनाथ को आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। मुश्किलें काफ़ी बढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर दावा ये करते हुए कि वो डर नहीं रहे हैं इस पूरी कार्रवाई से जो की गई है उनके करीबियों के खिलाफ। सत्य विजय खुद काफ़ी आश्वस्त इस वक्त दिख रहे हैं। कमलनाथ कह यही रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके जो ओएसडी है उन पर छापेमारी की गई, एक तरफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं और इधर कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि उन्हें कोई डर नहीं। जो कि देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ अब चाहे किसी भी तरह के दावे करें, लेकिन जो आईटी की कार्रवाई हुई है उसमें ये तथ्य सामने आए हैं, करोड़ों रुपए कैश मिला है। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी इस पूरे मामले में लिप्त रहे। एक गिरोह चल रहा था जो कि पैसे इकट्ठा करने का काम कर रहा था और इसी में से कुछ रकम यहाँ से दिल्ली भी भेजी गई है। अब चूंकि कमलनाथ के पास कोई उचित जवाब नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन जैसा कि बीजेपी ने भी अपना बचाव किया और बातें रखी हैं कि जो कैश मिला है क्या वो बीजेपी उनके घर पे रखकर आई है, इस तरह का जवाब बीजेपी दे चुकी है। तो कमलनाथ भले ही इस तरह की मीडिया के सामने बात कर रहे हो, लेकिन कल से अब तक उन्होंने मीडिया से अपना मुंह ही बचाया है, बात करने की बचते रहे। लेकिन चूंकि आज उनका नामांकन दाखिल उन्हें करना था तो इस दौरान कहीं ना कहीं सुबह से मीडिया कोशिश कर रही थी कि उनसे बात की जाए, उनसे इस मामले में सवाल किया जाए और आखिरकार उनका एक छोटा सा जवाब आया कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन अभी आईटी की कार्रवाई जारी है। अब देखना यह कि चूंकि इसमें किसी भी पार्टी को नहीं खींचना चाहिए, आईटी अपने स्तर पर कार्रवाई करती है और आईटी ने कार्रवाई की है। आप भले वो प्रवीण कक्कड़ हो जो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हो, चाहे अश्विन शर्मा हो या बाकी लोग हों जिनके घर से जो सबूत मिले हैं और अगर वो तथ्यात्मक है तो इसमें आगे कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। अब भले ही इस पर राजनीतिक तौर पर जी बिल्कुल सत्य विजय, तो एक तरफ कोर्ट का जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं प्रवीण कक्कड़, कमलनाथ, लेकिन क्योंकि नामांकन भरने पहुंचे थे तो दावा कर रहे हैं, बहुत आश्वस्त दिखने की कोशिश कर रहे हैं पीयूष। लेकिन बड़ा सवाल ये कि यहां पर दिल्ली में भी इसको लेकर पूरी राजनीति गर्म है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमला हो रहा है, कमलनाथ की तरफ से हमला किया जा रहा है और बीजेपी भी जवाब दे रही है सामने से, वो भी पूछ रही है कि कहां से आए 281 करोड़।